अब देखिए जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है एच, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है एफ। कौन बैठा है? देखिए जी के बाएं को दूसरे स्थान पर, जी कहाँ है? तो जी यहाँ है। अब इधर मुंह करके बैठा है तो बाएं इधर चलेंगे, दूसरे स्थान यानी पहला स्थान और दूसरा स्थान। दूसरे स्थान पे कौन है? एच है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। ठीक, आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए आज हम लोग अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ख़ास रूप से जो लाइनर सीटिंग भी हमने देखा था, लाइनर सीटिंग के भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे और सर्कुलर सीटिंग, दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो आइए सबसे पहले देखें तो यह जो हमारा है सर्कुलर सीटिंग के अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या प्रश्न है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। पहला नंबर सी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरा नंबर डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा, ठीक है। और तीसरा नंबर ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और चौथा नंबर जी सी के बगल में नहीं बैठा है। सही है। अब देखिए इस पर आधारित जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें पहले देख लेना है कैसे बैठा है इन लोगों ने, क्योंकि अगर हम सही ढंग से बैठा लेंगे तो बड़ी आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं ना। और किधर बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा सीई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है ना। सी कहां बैठा? ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले तो हम इसको ई लिख देते हैं। ठीक, ई कर दिया हमने। अब देखिए सी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है ना। अब देखिए इधर मुंह करके बैठा है तो इसके दाएं तरफ किधर होगा? इधर चलेंगे ना। ठीक है, देखिए दाहिना हाथ, जैसे आप इधर मुंह करके बैठे हैं तो दाहिने हाथ की तरफ दाएं को कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे बैठा है ना। देखिए यह पहला स्थान हो गया, यह दूसरा स्थान, यानी सी कहां बैठा है? यहां बैठा है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। और कह रहा है डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डी जो है एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन एक कंडीशन रख दिया है कि एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, एच कहाँ नहीं बैठा है? ई और सी के बगल में नहीं बैठा है ना। देखिए अब एच न तो यहां बैठ सकता, न तो यहां बैठ सकता और न तो यहां बैठ सकता। यही कह रहा है कि ध्यान दीजिए एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी एच जो है न तो ई के बगल में बैठा है और न तो सी के बगल में बैठा है, यानी यह स्थानों पे एच हम नहीं बैठा सकते। पहली बात। अब बैठेगा कहां एच? एच या तो यहां बैठेगा, या तो यहां बैठेगा, या तो यहां बैठेगा। और यहां लिखा भी है डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। अगर हम मान लीजिए एच को यहां बैठाते हैं, ठीक, यदि हम एच को यहां बैठाते हैं तो अब ध्यान दीजिए, अगर एच को हमने यहां बैठाया
तो चौथा स्थान गिनिए, बाएं की तरफ चलना है, सही है। तो बाएं करने का मतलब क्या, इधर मुंह करके बैठे हैं तो बायां यह होगा, 1 2 3 और 4 होगा, ठीक। अगर यच को हम यहां बैठाते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने यच को यहां बैठा दिया, ठीक। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 और 4 अर्थात यच यहां नहीं हो सकता, कंफर्म है। अब ध्यान दीजिए अगर यच को हम यहां बैठा देते हैं तो अब गिनिए, 1 2 3 और 4 यहां चला गया, अर्थात यच यहां भी नहीं होगा, तो यानी यच कहां होगा, तो यच यहां होगा ना, कंफर्म हो गया। अब जब यच यहां हो जाएगा तो डी कहां चला जाएगा, बाएं को चौथा, 1 2 3 और 4, यानी डी कहां हो गया, यहां हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है ना, ए जो है यफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मान लीजिए और आगे दिया है कि जी सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी जी यहां नहीं हो सकता, पहली बात। अब लेकिन पहला जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, उसे बैठा लेते हैं। ए एफ के दाएं को, यही ना, ए एफ के दाएं को यानी दाएं की तरफ चलना है, तो यानी अगर यहां ये हम किसको बैठाते हैं, ए को बैठाते, अरे एफ को बैठाते हैं तो उसके दाहिने तरफ दूसरा। चलिए यहां किसको बैठा लें, क्योंकि अगर यहां हम मान लीजिए एफ को बैठाते हैं तो पहला और दूसरा नहीं होगा, यहां बैठाएंगे तो पहला और दूसरा हो जाएगा, सही है। तो अर्थात हम किसको, एफ को यहां बैठा दें। अब जो ए है उसके दाएं को दूसरे स्थान पर, तो 1 2 यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। और कह रहा है जी सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी जी सी के बगल में नहीं बैठा है तो यहां बैठेगा, ठीक है। अब बचा कौन, तो बी बचा, यानी बी यहां बैठ गया। देखिए बहुत आसान होता है यह, सही है। अगर थोड़ा सा आप सभी नियमों का पालन करें तो बड़ी आसानी से बैठा सकते हैं इसे, और जब आप बैठा लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देना बहुत कठिन नहीं होगा, सही है। अब आ जाइए, अब देखिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे हैं, प्रश्नों की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यफ की बाईं बगल में निम्न में से कौन बैठा। अब कितना आसान हो जाएगा, यफ की बाईं बगल में निम्न में कौन बैठा है। बड़ी आसानी से उत्तर दे लेंगे, कुछ नहीं करना, केवल आप अपना डायग्राम देखिए, उत्तर दीजिए। ए है एच बैठा है, बी है ए बैठा है, सी है बी बैठा है, और डी है ई बैठा है। कौन बैठा है, देखिए एफ की बाईं बगल में कौन बैठा है, एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, उसके बाएं तरफ कौन है, बी है ना, बस हो गया, बी बैठा है, कंफर्म है। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो यफ इधर मुंह करके बैठा है तो बायां हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। दाहिने एच बैठा है लेकिन बाएं कौन बैठा है, तो बाएं बी बैठा है ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक। अब देखिए
जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है एच, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है एफ। कौन बैठा है? देखिए, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर, जी कहाँ है? तो जी यहाँ है। अब इधर मुंह करके बैठा है तो बाएं इधर चलेंगे, दूसरे स्थान यानी पहला स्थान और दूसरा स्थान। दूसरे स्थान पे कौन है? एच है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। ठीक, आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त व्यवस्था में सी के संबंध में, उपरोक्त व्यवस्था में सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? एच का स्थान कौन सा है? एच का स्थान पूछ रहा है। अब ए जो ऑप्शन है वह कह रहा है दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा। बी है बाएं को दूसरा। सी है दाएं को दूसरा। और डी है दाएं को चौथा। ठीक है, देखते हैं कौन है, ए बी सी या डी। देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? अब देखिए, सी के संबंध में एच का स्थान ना, यह वाला सी के संबंध में एच का स्थान। अब देखिए, एच सी से किधर 1 2 3 पे बैठा है, लेकिन अब बाएं बैठा है कि दाएं बैठा है? तो साली एक ही ऑप्शन है, दाएं को तीसरा। ठीक है, क्योंकि दाहिने तरफ मान लीजिए आप ही यहां बैठे हो, अगर इधर मुंह हो तो हाथ दाहिना किधर होगा? इधर होगा, यानी दाएं को कौन सा? 1 2 और तीसरे स्थान पे बैठा है ना, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन 4 क्या है? बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर, बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा भिन्न है? निम्न में से कौन सा भिन्न है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए कह रहा है CED, जो बी ऑप्शन है BDC, जो सी ऑप्शन है EGA, और जो डी ऑप्शन है AFH। देखिए, प्रश्न बड़ा अच्छा है,
बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा भिन्न है। अब देखिए बैठने की व्यवस्था के आधार पर CED का क्या संबंध है, ध्यान दीजिए CED यही है CE और D। अब ध्यान दीजिए C के सीधा दाहिन इधर चलेंगे सीधा, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं C से तो E का कौन सा स्थान है, तो देखिए C और E दो स्थान आगे है ना, लेकिन E और D के में क्या है, तो E और D, ध्यान दीजिए E और D एक स्थान क्या है पहले है, तो इसीलिए माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। C से E दो स्थान आगे है, लेकिन E से D एक स्थान पीछे है ना। फिर आगे देखिए BDC, देखिए B से D बैठने के स्थान के आधार पे BD, यानी यहां भी दो आगे है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे +2 ना। B से जो D है वह क्या है +2 है, ठीक है सही। और यहां पे ध्यान दीजिए DC, अब D से C क्या है तो -1 है, ऐसे लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। EGA, अब देखिए E से G की बात करें तो एक स्थान आगे है, और G से A की बात करें तो यह भी एक स्थान आगे है, तो अब तक तो भिन्न यही लग रहा है ना। एक और मिला लेते हैं AFH, देखिए AFH, A से F क्या है तो +2 आगे है, F से H क्या है, ध्यान दीजिए F से H क्या है तो -1 है। अब बताइए सबसे अलग कौन हुआ, देखिए यहाँ पहले और दूसरे अक्षर में 2 प्लस का अंतर है, और यहाँ -1 का अंतर है, यहाँ +2 -1, यहाँ +1 +1, यहाँ +2 -1, अर्थात अंतर किस में हुआ तो C वाले में हुआ ना, अंतर C वाले में हुआ, क्योंकि C वाला सबसे क्या है इन तीनों समूहों से अलग है। तो कौन सा अलग होगा, कौन सा भिन्न होगा, तो C वाला EGA भिन्न हो जाएगा ना, जो दिया गया उसके आधार पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही अगर मार्किंग करके आप कर लेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैठक व्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 5, बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या दिया गया है, FB DE AH और BC, और आगे प्रश्न चिन्ह दिया गया है। आएगा क्या, ऑप्शन A है DG आएगा, ऑप्शन B है EG आएगा, ऑप्शन C है EA आएगा, ऑप्शन D है FH आएगा। देखिए कौन सा आएगा, A B C या D। देखिए FB DE AH BC बैठने की व्यवस्था के आधार पे निश्चित तौर पे यही करना। FB देखिए F से B, ठीक, FB यानी +1 चल रहा है ना। यहाँ देखिए F से B कहाँ है +1 है, D से E, ध्यान दीजिए
डी से ई भी +1 है, ए एच फिर ए एच, ठीक है, एक तो छोड़ के हुआ है तो ए एच, देखिए यहाँ ए है फिर एच है, यहाँ भी +1, बी सी, फिर देखिए ए एच के बाद ये अब छूटा तो बी सी, यानी बी सी भी +1 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बी सी यानी ईजी कहीं होना चाहिए तभी होगा, क्योंकि डी छोड़ दिया तो ईजी होगा। अब ध्यान दीजिए ईजी यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तुरंत मिल गया, कोई समस्या नहीं। ठीक, डी जी, डी और जी दो का अंतर हो गया, नहीं होगा। यहाँ कितने का अंतर है, +2 का अंतर है, गलत हो गया। यहाँ देखिए ई ए यहाँ भी 2 का अंतर है, नहीं होगा। और एफ एच यहाँ -1 का अंतर है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले एक और प्रश्न को लेते हैं जो लाइनर सीटिंग पर आधारित होगा। तो आइए उस प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिए यह जो सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है यह लाइनर सीटिंग पर आधारित है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, न तो बी और न ही ई रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं। ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी बी के बगल में नहीं बैठा है। ठीक, सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बगल में नहीं बैठा है। एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठे हैं, सही है। और इनका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है ना। एक रेखा में बैठे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप मैप पढ़े होंगे तो मैप में होता है ना यह दिशा, जो ऊपर होता है वही क्या होता है, उत्तर दिशा होती है, और नीचे वाली कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा होती है ना। और इधर की पूर्व दिशा होगी और इधर की पश्चिम होगी, दिशा ऐसे ही होती है। तो मुंह उत्तर की तरफ करके बैठे यानी सीधा उधर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए पहली बात, अब यहां बैठाते हैं बी ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, न तो बी और न ही ई रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं, यानी बी और ई में से कोई रेखा के यहां अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। पहली बात, बी ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, बाएं यानी ऐसे बैठे हैं तो बाएं इधर दाहिने उधर। अगर हम यहां पर ई बैठाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर यहां हम ई बैठाते हैं तो बी हमें कहां बैठाना होगा, बी ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी इससे बाएं तो 1 2 3, यानी हम बी ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है ना, तो 1 2 और 3, यानी तीसरा स्थान कौन सा होगा, तो यहां बी हो जाएगा। पहली बात समझिए, अभी बहुत कंफर्म नहीं है क्योंकि यहां तो यही दिखाना है, बी यहां, ई यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या यहां भी हो सकता है, 1 2 3 यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। लेकिन अभी कंफर्म करेंगे कि होगा कहां, पहली बात। दूसरी, अगली लाइन पढ़िए, रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है, अंतिम छोर पे नहीं है, इतना हमने कहा गया है तो उतना हम करेंगे। ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब ध्यान दीजिए, ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी अगर जी यहां कर लेते तो इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब उधर तो रख नहीं सकते, इधर नहीं रख सकते। अब दूसरी बात देखिए आगे क्या कह रहा है, जी बी के बगल में नहीं बैठा है। अब यह देखिए, जी जो है बी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि
जी जब यहां नहीं बैठा तो इधर बैठना चाहिए, तो ई को एक स्थान अगर इधर घुसका देते हम, ई को एक स्थान इधर ला देते तो बी भी एक स्थान इधर चला जाता और जी कहाँ चला जाता, यहां चला जाता, उसके बीच ई और जी के बीच में एक तो व्यक्ति बैठ जाता। अब ध्यान दीजिए फिर से देखिए, बी ई के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो बी ई के बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पे कंफर्म हो गया। बी और न तो बी और न ही ई रेखा के अंतिम छोर पर हैं, बी और ई कोई अंतिम छोर पे भी नहीं रखा गया, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी बी के बगल में नहीं है। देखिए जी बी के बगल में नहीं है, अगर एक व्यक्ति बैठाना होता ई और जी यहां करते तो बगल में हो जाता, इसलिए यह लाइन भी लिखा गया है कि जो जी है बी के बगल में नहीं है। सही, अब यहां तक बहुत सही हो गया। अब देखिए आगे बैठे हैं, अगली सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, लेकिन ए बी के बगल में नहीं बैठा है। देखिए सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, लेकिन कह रहा है कि ए बी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि ए न तो यहां बैठ सकता और न तो यहां बैठ सकता। सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ए यहां बैठाते तो 1 2 3 सी हो जाता, अगर हम ए को यहां बैठाते, ध्यान दीजिएगा किधर, सी ए के दाएं, सारी दाएं चलना है तो दाएं तो उधर चलना होगा ना। अब ए को बैठाने का प्रयत्न कीजिए, अगर ए को यहां हम बैठाते तो 1 2 3 स्थान हो जाता, अगर ये यहां बैठाते तो 1 2 3 स्थान, सॉरी 1 2 3 स्थान होता, लेकिन आगे कह रहा है ए बी के बगल में नहीं बैठा है, यानी ए यहां नहीं बैठ सकता। कन्फर्म। अगर देखिए यहां ए को बैठाएं तो दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी ए को हम कहां बैठाएंगे, यहां तो बैठ नहीं सकता। अगर यहां बैठाएंगे तो 1 2 3 सही नहीं बैठेगा, क्योंकि पहले से वहां जी कायम है, अर्थात यहां क्या होगा, ए यहां बैठाएंगे तो सी कहां बैठ जाएगा, दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर 1 2 3, सी यहां हो गया, 1 2 3 सी यहां हो गया ना, ठीक है, सी यहां हो गया। अब आगे, क्योंकि ए बी के बगल में नहीं बैठा, यानी बी यहां और यहां नहीं हो सकता था। आगे, एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और डी, एच और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि सी एच के बगल में नहीं बैठा है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, अगर यहां एच लगा देंगे तो डी इधर चला जाएगा, कई व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे एच और डी यहां निर्धारित कर देते तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में एक व्यक्ति हो जाता, लेकिन एक कंडीशन दे दिया, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, यानी एच को यहां कर दें तो डी यहां अपने आप चला आएगा ना, सही है। अब बचा कौन, एक ठो बच गया, कौन बच गया, तो ए बी बच गया, सी डी ई एफ बच गया, बस यही कर लेना है। यही क्रम में, यानी पहलका नंबर पे ए बैठेगा, फिर दूसरका पर एफ बैठेगा, तीसरका पर बी बैठेगा ना, तीसरका पर बी बैठेगा, फिर सी बैठेगा, फिर डी ई एच और जी, ऐसे ही बैठेंगे ना। अब देखिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो बहुत आसान होंगे, अगर इतना बैठा लिया हमने तो प्रश्न देखिए कितना अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ई व जी के ठीक बीच में निम्नलिखित में से
में से कौन बैठा है? कितना आसान है। ए एच, बी डी, सी एफ और डी सी। कौन बैठा है देखिए, किसके किसके, ई व जी के ठीक बीच में कौन बैठा है? देखिए यहाँ ई है, यहाँ जी है, इसके बीच में कौन है? तो यच है ना। ई और जी के बीच में कौन बैठा? यच बैठा। हो गया एक प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, बस कहिएगा इतना आसान। जी हाँ, अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे ढंग से बना लेते हैं तो बहुत आसान होगा 3 या 4 नंबर या 5 नंबर पाना। क्वेश्चन नंबर 2, डी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है? देखिए डी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है दाएं को दूसरा, बी है दाएं को चौथा, सी है बाएं को तीसरा, और डी है दाएं को तीसरा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न। डी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है? डी के संबंध में एफ का स्थान, देखिए डी के संबंध में एफ का स्थान 1 2 3, तीसरा तो है लेकिन बाएं है कि दाएं है? तो देखिए ऐसे खड़ा होइए तो बाएं होगा ना, अर्थात बाएं को तीसरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा रेखा के दो अंतिम छोरों पर बैठे, रेखा के दो अंतिम छोरों पर बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है? ए है डी ए, बी है ए जी, सी है एच जी और डी है एफ डी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा रेखा के दो अंतिम छोरों पर बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है? रेखा के अंतिम छोरों पर कौन कौन व्यक्ति बैठे हैं? ए और जी बैठे हैं, तो ए और जी ऑप्शन कहाँ है? बी में है, यही सही हो जाएगा। बस कितना आसान है अगर डायग्राम बना ले तो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ए और एच के बीच में
कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए और यच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ए और यच यही है, ऑप्शन ए है 3, बी 2, सी 4 और डी 5। देखिए कितने व्यक्ति बैठे हैं, गिन लीजिए। ए और यच के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, डी में दिया गया। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई व्यवस्था के संबंध में, दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। में से कौन सा सत्य है। ठीक, देखिए ए क्या दिया गया, सी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, सी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। ठीक, बी कह रहा है कि ए बी के दाएं को दूसरा बैठा है, ए बी के दाएं को दूसरा बैठा है। सी ई व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ई व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। और डी जो ऑप्शन दिया गया, यच के दाएं को केवल एक व्यक्ति बैठा है, सॉरी यच के दाएं को यच के दाएं को केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए बहुत अच्छा है। दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, सी के बाएं, बाएं का मतलब इधर 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, बी एफ और ए, बी बैठा है, एफ बैठा और ए बैठा है, अर्थात 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग बैठे हैं, तो गलत है। ए बी के दाएं को दूसरा बैठा है, ए बी के दाएं को, ध्यान दीजिए बी से दाएं तो डी बैठा है दूसरे नंबर पे, लेकिन कह रहा है कि ए बी से दाएं को बैठा है, दाएं को नहीं बल्कि बाएं को बैठा है, इसलिए यह भी गलत। अब ई व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ई व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, नहीं, बल्कि सी ई से दूसरे स्थान पर बैठा है, वो भी बाएं, या सी ई सी से दूसरे स्थान पर बैठा है बल्कि दाएं, अगल बगल तो बैठे नहीं हैं। यच के दाएं को केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए यच के दाएं यानी इधर कितने, एक व्यक्ति यानी केवल और केवल जी बैठा है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा ना।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ऐसे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।